नमस्कार, मैं आद्यश्री जैन। टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ग्रुप ए, बी और सी भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 16 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक आयोजित होगी। परीक्षा में डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर इंजीनियर, पटवारी और स्टेनोग्राफर सहित कई पद शामिल हैं। इस भर्ती अभियान के तहत डीडीए में कुल 1732 पदों पर उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 6 और 7 सितंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। परीक्षा में करीब 19 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। यूपीएसएसएससी पीईटी पास उम्मीदवार अब उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रुप सी कैटेगरी की नौकरियों में भाग लेने के पात्र होंगे। पीईटी स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य रहेगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार 5 से 9 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं चॉइस फिलिंग प्रक्रिया भी 9 दिसंबर तक ही जारी रहेगी। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 10 और 11 दिसंबर को होगा। इसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट 12 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 13 से 21 दिसंबर के बीच अपने आवंटित कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर और हिंदी प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है। जो उम्मीदवार एसएससी सीएचटीई पेपर 1 में सफल हुए थे, वे अब पेपर 2 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 14 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के तहत कुल 457 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ टीपीओ परीक्षा के लिए सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन विंडो ओपन कर दी है। उम्मीदवार जल्द से जल्द परीक्षा शहर और डेट का चयन कर सकते हैं। ये सुविधा सीमित समय के लिए उपलब्ध कराई गई है। स्लॉट चयन न करने पर एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि स्लॉट चयन प्रक्रिया 15 जनवरी 2026 तक चलेगी, लेकिन अलग अलग पदों के लिए स्लॉट चयन की अलग अलग लास्ट डेट निर्धारित की गई है। वहीं उम्मीदवारों को परीक्षा से कम 1 सप्ताह पहले स्लॉट चयन करना अनिवार्य है। एम्स और पीजीआई-एमईआर ने आईएनआईएसएस जनवरी 2026 परीक्षा पास करने वाले उन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने डीएम एमसीएच कोर्सेज के लिए परीक्षा में भाग लिया था। वहीं चयनित उम्मीदवारों को स्टेज 2 की परीक्षा में विभागीय क्लिनिकल, प्रैक्टिकल या लैब आधारित असेसमेंट के लिए बुलाया गया है। यह प्रक्रिया 9 से 13 दिसंबर 2025 के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वहीं स्टेज 2 के लिए चयनित उम्मीदवारों को एम्स एग्जाम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहने की सलाह दी गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। पूरी डेटशीट जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। वहीं कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा 10 से 25 मार्च 2026 के बीच स्कूल स्तर पर होंगी। राजस्थान बोर्ड ने भी अब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के तहत 2026-27 से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित कराने का फैसला लिया है। छात्रों को बेहतर स्कोर के लिए दूसरी परीक्षा का विकल्प दिया गया है। इस साल राजस्थान बोर्ड परीक्षा में करीब 20 लाख छात्र शामिल होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2024 में दिव्यांग प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त जांच प्रक्रिया शुरू की है। इंटरव्यू में शामिल होने वाले दिव्यांग उम्मीदवार के सर्टिफिकेट्स की दोबारा जांच की जा रही है। इसके अलावा एक्टिव यूडीआईडी कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं फर्जी सर्टिफिकेट का उपयोग करने पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान है। आयोग ने अब तक ऐसे मामलों में 524 उम्मीदवारों को डिबार किया है, जिनमें से 415 को आजीवन बैन कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों को जेईई, नीट, क्लैट, सीए और सीयूईटी की मुफ्त तैयारी कराने का निर्णय लिया है।
यह सुविधा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के तहत दी जा रही है। इस वर्ष सीईटी 2025 में करीब 62,000 छात्रों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से चयनित छात्रों की क्लास 26 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। मिशन के तहत 50% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई हैं। इस योजना पर दिल्ली सरकार करीब 21 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिनसे छात्रों को क्लासरूम कोचिंग, स्टडी मटेरियल और टेस्ट सपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेजवेट शब्द को साल 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। यह शब्द उस ऑनलाइन सामग्री को दर्शाता है जिसे जानबूझकर आक्रामक, उत्तेजक या भड़काऊ तरीके से तैयार किया जाता है, ताकि लोगों में गुस्सा पैदा हो और सोशल मीडिया पर अधिक कमेंट, शेयर और एंगेजमेंट मिल सके। इस शब्द को सार्वजनिक वोटिंग के जरिए चुना गया है। 3 दिन चली सार्वजनिक वोटिंग में दुनिया भर के करीब 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया है, जिसमें रेजवेट शब्द ऑरा फॉर्मिंग और बायोहैक को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया टीवी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।